महाशिवरात्रि के पर्व पर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने हेतु मैं 41 दिन का एक उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसको आप प्रारंभ महाशिवरात्रि के दिन पे करेंगे। ऐसी कामना जो आपके भाग्य में न हो या आप सोच रहे हो कभी पूरा नहीं हो रहा है। ज्योतिषी लोग बताते हैं कि ये पूरा होना असंभव है, परंतु भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी। केवल शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जो ब्रह्मा के लिखी लिपि भाग्य को पलट सकते हैं, बदल सकते हैं, जिनकी शरण में मंगल भी मंगल करते करते जब वो अमंगल हो जाता है, तब पुनः शंकर भगवान की शरण में आकर निवेदन करता है कि हे ईश्वर, मुझको भी पुनः मंगल कर दो कि ताकि मैं दूसरों का भी मंगल कर सकूं। इसी प्रकार यदि आपकी कोई ऐसा कामना हो जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, जिसको आप सोच सोच कर दुखी होते हैं, आइए मैं आपको ऐसी अपनी की हुई एक प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। शंकर भगवान ही एक ऐसे भगवान हैं जो भावी नियत को ही बदल सकते हैं, रंग को राजा बना सकते हैं और मूर्ख को विद्वान बना सकते हैं। शंकर भगवान आयु बढ़ा सकते हैं। आप जो चाहो वो कर सकते हैं। पुत्रहीन को पुत्र दे सकते हैं, धनहीन को धन और भाग्यहीन को भाग्य। इससे अधिक और कौन दे पाएगा। जब कुछ बिगड़ जाता है, असंभव हो जाता है, तब आपके ज्योतिषी या आपके पंडित लोग कहते हैं कि अब तो शंकर भगवान की शरण में जाओ। चाहे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लो, चाहे महारुद्राभिषेक करा लो। आज मैं उसी के संदर्भ में एक उपाय बताने जा रहा हूँ। ये उपाय महाशिवरात्रि से आप आरंभ करेंगे और 41 दिन तक लगातार करेंगे। कैसे करेंगे? महाशिवरात्रि वाले दिन जो आपके घर के पास मंदिर हो, अगर मंदिर में नहीं करना चाहते हैं तो यदि आपके घर में शिवलिंग है तो वहीं पर हाथ में, दाएं हाथ में थोड़ा सा अक्षत रखिएगा, एक खड़ी सुपारी रखिएगा, 1 रुपए का सिक्का रखिएगा, दूब रखिएगा, फूल रखिएगा और थोड़ा सा जल डाल दीजिएगा। बायां हाथ ऐसे नीचे कर लीजिएगा और विष्णु भगवान का स्मरण करेंगे। इस समय संकल्प लेते समय कि हे विष्णु भगवान, मैं अमुक कामना हेतु, मैं अपना नाम लीजिएगा, मैं अपना नाम लेते हुए अमुक कामना, जो आपकी कामना हो, जो पूरी नहीं हो रही, जिसके लिए ये संकल्प करने जा रहे हैं। ये संकल्प मैं ले रहा हूँ कि मैं 41 दिन तक शिव जी की लगातार पूजा करूँगा। आप हमको इस पूजा कर्म में आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी कृपा दें कि मेरा ये संकल्प पूरा हो जाए। बस वही अक्षत जो है वहीं अपने घर के मंदिर में आप कहीं रख दीजिएगा। कोई कटोरी रख लीजिएगा, नीचे लाल रंग का कपड़ा उपड़ा रख के उसी पर रख दीजिएगा। फिर आप क्या करेंगे? शिवलिंग पर नित्य बेलपत्र के साथ शमी पत्र भी चढ़ाएंगे और एक गोमती चक्र भी चढ़ाएंगे। आपको 41 गोमती चक्र की व्यवस्था करनी होगी। एक बेलपत्र, अब आपको चढ़ाना कैसे मैं वो बता दूं।
आपको एक तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा कपूर डाल लीजिएगा और थोड़ा सा आप एक गिलास में, छोटे से गिलास में, चाहे फूल का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे चांदी का, उसमें गाय का कच्चा दूध रख लीजिएगा और एक लोटे में अलग से जल रख लीजिएगा। जल दो जगह रहेगा, एक में कपूर युक्त रहेगा, एक में सादा जल रहेगा। बेलपत्र रखिएगा, दूब रखिएगा, समीपत्र रखिएगा, भांग की पत्ती मिल जाए तो रख लीजिएगा और मदार या आक की फूल मिल जाए तो रख लीजिएगा और थोड़ा सा मीठा रख लीजिएगा। नहीं है कोई बात नहीं, मीठे की कोई आवश्यकता भी नहीं। एक दिया रख लीजिएगा, जब भी पूजा करेंगे दिया सामने जलेगा। बाईं तरफ आचमनी रख लीजिएगा, उसका कोई प्रयोग नहीं मगर रख लीजिएगा आप। अब आप और 11 और आप एक गोमती चक्र रहेगा। अब आपको नित्य करना क्या है, सबसे पहले शिवलिंग पर कपूर युक्त जल चढ़ाएंगे। पहले एक धारा में आप केवल एक मंत्र बोलेंगे, कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं बताएंगे, ओम नमः शिवाय, जो आपको सबको याद रहता है। एक मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप एक धारा में जल चढ़ाते रहिए। जब वो जल चढ़ा लीजिए तब आप दूध भी ओम नमः शिवाय कहते हुए आप दूध भी चढ़ा दीजिए। एक धारा में दूध चढ़ जाए तो दूसरे पात्र में जो जल रखे हैं उसको चढ़ा दीजिए। अब चढ़ाने के बाद क्या करिएगा, थोड़ा सा पीला चंदन रख लीजिएगा, पीला चंदन लगा दीजिए ऊपर रखने के बाद फिर बेलपत्र रख दीजिएगा। बेलपत्र के बाद समीपत्र, सब में ओम नमः शिवाय बोलते रहेंगे आप। समीपत्र रखेंगे, फिर दूब रखेंगे और जो भांग की पत्ती है, मदार का, आग का जो फूल है वो रख दीजिएगा। सब रखने के बाद वो गोमती चक्र भी रख दीजिएगा। गोमती चक्र को फिर आप चंदन से टीक दीजिएगा। ये प्रयोग और कामना आप अब दोबारा 41 पहले दिन कामना करेंगे, उसके बाद लगातार आप कामना नहीं करेंगे। और वो कामना करने के बाद, संकल्प लेने के बाद, वो ही कामना जब पहले दिन पूजा कर लेंगे, ऐसे चढ़ा देंगे और कुछ नहीं करना है। चढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, आप चाहे मंदिर में चाहे घर में कम से कम 5 या 11 माला ओम नमः शिवाय की आप जपेंगे। हम कोई बहुत बड़ा कठिन मंत्र नहीं बता रहे हैं, आप जपेंगे। और जपने के बाद जब आप जप लेंगे तो दिया जलाए हैं, दिया से आप भगवान को आरती दिखाना। अब आरती भी दिखाने की विशेष विधि मैं आपको बता रहा हूँ। शिवलिंग के नीचे, मतलब अर्घा के नीचे मूल भाग में आप 4 बार आरती दिखाइएगा। अब अर्घा में 2 बार आरती दिखाइएगा। अब शिवलिंग को 1 बार दिखाइएगा। तो 4, 2, 1 मतलब 7 बार हो गया। अब 7 बार पुनः पूरे शिवलिंग को आप आरती दिखाइएगा। जब ये दिखा लें, इतना कर लें, तब आप नंदी भगवान के पास जाइएगा। नंदी भगवान के पहले पैर दबाइएगा, फिर उनके माथे पे चंदन लगाइएगा, उनके माथे पे एक वो बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा। फूल होगा तो फूल भी चढ़ा दीजिएगा, कोई भी फूल, गेंदे उंदेगा। उसके बाद आप उनके कान में नंदी भगवान की अपनी जो कामना है, जो पूरी नहीं हो रही, जिसका आपने संकल्प लिया है विष्णु भगवान को याद करके, वो उनके कान में आप बोल दीजिए कि हे नंदी भगवान, आप मेरी ये कामना पूरी नहीं हो रही है, जिसके लिए मैं 41 दिन का भगवान शिव की लगातार पूजा करने का संकल्प लिया है। कृपया मेरी ये कामना आप शंकर भगवान तक पहुंचा दीजिए और आप भगवान मेरी इस कामना को पूरी कराने में पूरा सहयोग करिएगा। आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान जो हैं साकार और निराकार दोनों ही रूप में पूजे जाते हैं। इसलिए शंकर भगवान की पूजा जो बहुत ही अधिक कल्याणकारी होती है, और निराकार और साकार रूप में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ पूजा उनकी शिवलिंग की मानी गई है। शिव जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा देवता नहीं जो साक्षात ब्रह्म हो।
केवल शंकर ही भगवान एक ऐसे भगवान है जो साक्षात ब्रह्म है, और ब्रह्म हो जाने के कारण तभी ये शंकर भगवान सभी ज्योतिर्लिंगों में पाए जाते हैं। और ज्योतिर्लिंगों में ही नहीं, हर शिवलिंगों में पाए जाते हैं। जो शिवलिंग बन गया, आप बना भर दीजिए, उसमें स्वयं शंकर भगवान का वास शुरू हो जाता है। इसीलिए शंकर भगवान को धर्मशास्त्रों ने जगत का पिता बताया है और जगत का गुरु बताया है। इसलिए जगत गुरु कभी भी मनुष्य को नहीं लिखना चाहिए कि मैं जगत गुरु, ना, जगत गुरु एक ही है और जगत पिता एक ही है, वो शंकर भगवान है और कोई भी नहीं है। और मैं आपसे 110% गारंटी लेता हूँ, यदि आपने इसको श्रद्धापूर्वक कर लिया तो बहुत बड़ी बात नहीं कि आपकी कामना ना पूरी हो, अवश्य पूरी होगी आपकी कामना। इसी के साथ आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। जय जय श्री राम।